सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं हूं राजेश रावत। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल रावत मैथ्स पर। प्यारे मित्रों, हम इससे पहले पढ़ चुके हैं राजस्थान की लोक देवियाँ। आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है राजस्थान के लोक देवता। तो राजस्थान के लोक देवताओं को, जैसे हमने लोक देवियों को बातों ही बातों में याद किया, वैसे ही हमेशा हमेशा के लिए लोक देवताओं को भी हम बातों ही बातों में याद करेंगे। चुटकी के साथ हर एक तथ्य को जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आपका हर एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा और बातों ही बातों में हम सारी बातें सीख जाएंगे। बस ज़रूरत है आपको केवल 15-20 मिनट का समय निकालने की और आज के कुछ लोक देवताओं को याद करने की। तो सुनिएगा मेरी बातों को। चैनल पर आप नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के बाद में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप मेरे से जुड़ते हैं तो जीके याद करना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इस लोक देवता का क्या अर्थ है, इस लोक देवता शब्द का तात्पर्य क्या है। देखिएगा, लोक देवता से तात्पर्य ऐसे महापुरुषों से है जिन्होंने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है और जन्म लेकर के जन कल्याण के लिए बहुत अच्छे काम किए, अलौकिक चमत्कार किए, लोगों के परोपकार के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया, प्राणों का बलिदान कर दिया। ऐसे महापुरुषों को आज हम देवताओं के रूप में पूजते हैं। उन्हीं महापुरुषों को जिनको आज हम देवताओं के रूप में पूजते हैं, उनको लोक देवता कहा जाता है। इन लोक देवताओं में प्रसिद्ध जो हैं वो पंच पीर हैं, 5 पीर। कितने पीर? 5 पीर। 5 पीर किसा किसा है? गोगा जी, मांगलिया मेहा जी, रामदेव जी, पाबू जी और हड़बू जी। ये तो किताबों में भी लिखा रहता है। बात आती है याद कैसे करें कि 5 पीर कौन कौन से हैं। 5 पीर हैं गोगा जी, मांगलिया मेहा जी, रामदेव जी, पाबू जी और हड़बू जी। देखो, ए जितना भी लोक देवता है लगभग ए गाया की रक्षा करी, सब ने गाया की रक्षा करी। तो ए एक ही संदेश दिया करता कि गायों को मारो मत, गायों को मारो मत। क्या संदेश देते थे लोक देवता कि गो है ना, गो यानी गाय, इस गो को यदि आपने मारा, गो को मारा, एक ही संदेश देते हैं कि गाय को मारना नहीं चाहिए। गो को मारा, गो को मारो मत, तो गाय को पहाड़ पे छोड़ दो। कहाँ छोड़ दो? पहाड़ पे छोड़ दो चरने के लिए। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है खिलाने के लिए तो गाय को मारो मत, गाय को खुला छोड़ दो पहाड़ पे चरने के लिए। भाई मारो भी बढ़िया, तो आइए खुली छोड़ दो पहाड़ पर चरबा वास्ते। गो हूँ थारे याद रही गोगा जी, माँ हूँ याद रही मांगलिया मेहा जी, रा हूँ याद रही थारे रामदेव जी, पै हूँ याद रही पाबू जी और हड़ हूँ याद रही थारे हड़बू जी। याद हुआ? कैसे याद किया? गो को मारा, नहीं मारो मत, तो पहाड़ पे छोड़ दो, बठे चरिया होगी भैया। तो गो से गोगा जी, माँ से मांगलिया मेहा जी, रा से रामदेव जी, पै से पाबू जी और हड़ से आपको याद रहेगा हड़बू जी। बताइए, 5 पीर याद हुए। 5 पीर कौन कौन से हैं? 5 पीर हैं। जितने भी लोक देवता हैं सब ने गायों की रक्षार्थ काम किया है, गायों की रक्षा की है। एक ही संदेश दिया है कि गौ माता को मारो मत, गौ माता को मारो मत, इनकी रक्षा करो, ये हमारी माता है। नेक्स्ट देखो, आज हमारा टॉपिक रहेगा पाबू जी। क्या रहेगा हमारा टॉपिक? पाबू जी। अब इस पाबू जी को कैसे याद करना है, बातों ही बातों में आपको याद करवा रहा हूँ। पाबू जी को जब मैंने याद किया था तो पाबू जी को मैंने बाबूजी समझ के याद किया था, और आप भी पाबू जी को बाबूजी समझते हुए पाबू जी की सारी बातें मैं आपको याद करवा रहा हूँ। बोलो पाबू जी नहीं, बाबूजी। देखो, बाबूजी को कॉल किया, क्या किया? कॉल किया। सौ बड़ा ही बड़ा घर में बाबूजी हुए, जना बाबूजी ने कॉल करो कि बाबूजी फल लाना है। क्या लाना है?
फल लाना है। माजी कियो बाबूजी का, बाबूजी ने कॉल करो, कहीं लाना है, फल लाना है। कोलू थारे याद आई, कोल्लूमंड फलोदी। बाबूजी का जन्म कहाँ हुआ था? बाबूजी का जन्म हुआ था वो कोल्लूमंड फलोदी में हुआ था। कहाँ हुआ था? बाबूजी का जन्म कोल्लूमंड फलोदी में हुआ था। कैसे कनेक्ट किया? बाबूजी को कॉल किया कि फल लाना है, कहीं लाना है, फल लाना है। बाबूजी ने कॉल करो, फल लाना है, बस जन्म हुयो, कोलू कोल्लूमंड याद रही, फल लाना हूँ फलोदी याद रही, बाबूजी याद रही। बाबूजी को जन्म कट्ठा हुयो, कोल्लूमंड फलोदी में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था और माता का नाम क्या था और पत्नी का नाम क्या था? ये तीनों मैं एक साथ याद करवा रहा हूँ। घर में वह ना बाबूजी की दागरी अगर है, जो काम करी बाबूजी करी, बाबूजी बोलेंगे काम वैसे ही होगा। तो बताओ घर में दाग की घर में दाग बाबूजी की रही, बाबूजी मैं बाबूजी को बोल रहा हूँ। घर में धाक किसकी रहेगी? बाबूजी की रहेगी। क्या रहेगी भाई साहब? धाक रहेगी। क्या रहेगी? धाक रहेगी। धा से याद रखना पिता का नाम था धांधल जी। कैसे याद रखना माता का नाम था कमला दे। बाबूजी की घर में क्या रहती? धाक रहती। धा हूँ धांधल जी, कै हूँ कमला दे। मतलब पिताजी का नाम था बाबूजी के धांधल जी और माताजी का नाम था वो कमला दे था। याद हुआ? बताओ बाबूजी की घर में कहीं रहे? बाबूजी की घर में रहे दाक। धा हूँ धांधल जी, कै हूँ कमला दे। मतलब पिताजी का नाम था वो धांधल जी था और माताजी का नाम था वो कमला दे था। उसके बाद में बात करते हैं पत्नी की, कि इनकी पत्नी का नाम था फूलम दे या सुप्यार दे। फूलम दे भी बोलते हैं, सुप्यार दे भी बोलते हैं। कैसे कनेक्ट करें? देखो पत्नी से सभी प्रेम करते हैं, सभी प्यार करते हैं। तो बाबूजी भी पत्नी को प्यार करया करता, बाबूजी भी पत्नी को क्या करता? बाबूजी भी पत्नी को प्यार करया करता। की तरिया? फूल की तरिया। कहता तू ही हमारी फूल जड़ी है। बाबूजी का ही कहता, पत्नी को प्यार करता और कहता तू हमारी फूल जड़ी है। मतलब पत्नी को नाम के हो फूलम दे, प्यार करता पत्नी को मतलब सुप्यार दे। बाबूजी की पत्नी को नाम हो फूलम दे या सुप्यार दे और कहीं किया करता कि तू मन इतनी प्यारी लगे, तू मन फूल झड़ी लगे, तू मन कहीं लगे फूल झड़ी लगे। फूल था फूल झड़ी याद आई फूलम दे और प्यारी लगे हूँ सुप्यार दे। बताओ बाबूजी की पत्नी को नाम कहीं हो, बाबूजी की पत्नी को नाम हो फूलम दे या सुप्यार दे। बाबूजी बोले तो बाबूजी, बाबूजी पत्नियों के करता प्रेम, सभी करे बाबूजी करता, प्यार करता। प्यार हूँ सुप्यार दे याद आई और कहीं कहता कि तू तो मन फूल जड़ी लगे, फूल जड़ी उठारे फूलम दे याद आई। बताओ बाबूजी की पत्नी को नाम कहीं हो रहे फूलम दे या सुप्यार दे। हुआ याद? आगे देखिएगा। घोड़ी का क्या नाम था? घोड़ी का नाम था केसर कालमी। केसर कालमी ने ध्यानु पढ़ो, घोड़ी को नाम होयो घोड़ी केसर कालमी। ए बाबूजी है ना, ए घोड़ी के सर पर हाथ रख के और आकी एक जानकार महिला ही जी को नाम हो देवल चारणी। कौन ही? देवल चारणी। बी के साथ आप बाबूजी की उठा बैठ ज्यादा ही बाबूजी की देवल चारणी के साथ ज्यादा बनया करती। जनाब बाबूजी भी घोड़ी के सर पर हाथ रख के और देवल चारणी ने बोलता कॉल मी, मेरे को कॉल करो आप। क्या करो? कॉल मी। कालमी लिखा है ना, कालमी, मेरे को कॉल करो। किसको बोलते थे? देवल चारणी ने बोलता बाबूजी, यानी बाबूजी जी की जानकारी की के साथ ही देवल चारणी के साथ जानकारी ही बाग साथ उठ बैठ ज्यादा ही बा देवल चारणी ही आप बाबूजी ने घोड़ी दीवी। बाबूजी ने कहीं दीवी? घोड़ी दीवी। कौन दीवी? देवल चारणी दीवी। तो ए देवल चारणी ने किया करता कि कॉल मी, देवल मेरे को कॉल करो। कैसी करता? घोड़ी के सर पर हाथ रख के और फिर बोलते थे देवल को कि देवल कॉल मी। लिखा है घोड़ी का नाम था केसर कालमी और ये घोड़ी इसको किसने दीवी थी? ये घोड़ी इसको दीवी से याद रहेगा,
देवलचारिणी ने दी थी। ये घोड़ी बाबूजी को देवलचारिणी ने उपहार में दी थी। याद हुआ घोड़ी का नाम क्या था? घोड़ी का नाम था केसर कालमी। यानी घोड़ी के सर पर और हाथ रख के और देवलचारिणी को बोलते थे कि देवलचारिणी कोलमी, मेरे को कॉल करो। और ये केसर कालमी घोड़ी है, ये देवलचारिणी ने ही बाबूजी को उपहार में दी थी। हुआ याद? आगे देखिए। मारवाड़ में सबसे पहले ऊँट बाबूजी लेके आए थे। बाबूजी बोले तो बाबूजी। आपने घर में भी बाबूजी की बड़ाई करे सब। और कोई भी काम हुए, जैसे ऊँट की बात ले ले वहाँ कि वाह, मान लो कोई घर में ऊँट रखे है, वह कह दे यार तू ऊँट राखो और बहुत चोखो ऊँट है, वो ऊँट कौन लायो? जना कहे ओहो ई गांव में तो मारे सौ पहले बाबूजी लाया हा ऊँट। तो ई मारवाड़ के मायने सबसे पहले ऊँट कौन लाया? बाबूजी लाया। बाबूजी बोले तो बाबूजी लाया। घर में कोई भी चीज़ लावे, कोई दूसरो देख बन अजवे और पूछ ले इस चीज़ के बारे में, जना कहूँगा बस सबसे पहले हमारे घर में आ चीज़ हमारा बाबूजी लाया। बाकी कोई का ही को नहीं। टीवी की बात करता पहला कि और टीवी आज तो हर घर में है। और टीवी है ना, सबसे पहले हमारे घर में, हमारा गांव में ही हमारा बाबूजी ले रहा बारहूँ। मतलब मारवाड़ में सबसे पहले ऊँट लाउन की बात करी ना, जना भी घर का कियो मार बाबूजी लाया। मतलब मारवाड़ में सबसे पहले ऊँट कौन लेके आया था? मारवाड़ में सबसे पहले ऊँट लाया था वो था बाबूजी। बोले तो बाबूजी। लोक देवता किसके हैं? रेबारी जाति के। बाबूजी की एक खासियत और थी, बाबूजी बारी के कने बैठा रहूँ था। कट्ठे बैठा रहूँ था? बारी कन बैठा रहूँ था। और बारी कन बैठा बैठा बार को पूरा नज़ारो देखा करता। बारी बोले तो खिड़की। खिड़की कन बैठ जाता और बार पूरा नज़ारो देखता, कौन तो आवे है और कौन जावे है। आज भी कई लोगों की आदत है, वह गेट कन बैठ जाएगा और देखेंगे आता जाता कि कौन आ रही है और कौन जा रही है। तो अब बाबूजी है, आँकी भी आदत ही अब बारी कन बैठ जाता। बारी बोले तो खिड़की कन बैठ जाता और देखा करता कौन तो आवे है और कौन जावे है। बारी उठारे रेबारी याद रही। मतलब ए बाबूजी है, ए कौन सी जाति का लोक देवता है? तो ए रेबारी जाति रा लोक देवता है। कौन सी जाति रा? रेबारी जाति रा। और रेबारी जगह है वह ऊँट रखा करे। इसका मतलब ऊँट रक्षक देवता भी है। बाबूजी किसा देवता है? अन ऊँट रक्षक देवता भी बोले। ऊँट अगर बीमार हो जावे तो भी बाबूजी की ही पूजा करी जावे। बाबूजी की फड़ मचावे गाँव में, बाबूजी की फड़ मचे, बाबूजी की फड़ पड्डे गाँव में। मतलब अपने घर में यदि कोई ऊँट बीमार हो जावे तो भी ऊँट ने ठीक करवा वास्ते घर में बाबूजी की फड़ बोलिया करे और वह फड़ बचवाया करे घरे। तो ऊँटों के देवता भी बाबूजी को कहा जाता है। उसके बाद में देखो बाबूजी को घोड़ी किसने दी? तो मैंने बताया था ये देवलचारिणी से ज़्यादा बातें करते थे, देवलचारिणी के साथ उठा बैठ ज़्यादा थी इस बाबूजी की। तो देवलचारिणी ने ही इनको घोड़ी दी थी। इसीलिए घोड़ी के सर पर हाथ रख के और देवल को बोलते थे कोलमी। मतलब घोड़ी का नाम था केसर पर। घोड़ी के सर पर मतलब घोड़ी का नाम था केसर कालमी। और ये घोड़ी बाबूजी को किसने दी थी? देवलचारिणी ने दी थी उपहार में। और एक वचन लिया था कि जब भी मेरे को ज़रूरत पड़ेगी आपको मेरी सहायता करनी पड़ेगी। ये वचन देवलचारिणी ने बाबूजी से लिया था और बाबूजी ने ये वचन देवलचारिणी को दिया था कि हाँ जब भी तेरे को ज़रूरत पड़ेगी मैं तेरी सहायता करूँगा। आगे देखिए, बाबूजी की जो फड़ है, बाँचते से में रावण हत्था वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र काम में लेते हैं? बाबूजी की फड़ का वाचन होता है, उस समय रावण हत्था काम में लेते हैं। बाबूजी को समझिए बाबूजी, क्या समझिए? बाबूजी। बाबूजी घर में कोई भी फड़फड़ाट कर तो, घर में अगर कोई भी फड़फड़ाट कर तो सबसे पहले वो बाबूजी के हथ चढ़ तो। की के हथ चढ़ तो? बाबूजी के हथ चढ़ तो। मतलब मैं थाने आ बात समझाना चाहूँ कि बाबूजी की फड़ को वाचन हुए जना वाद्य यंत्र काम में लियो जावे वो रावण हथो काम में लियो जावे। के काम में लियो जावे? रावण हथो। और बाबूजी का पावड़ा जद हुए ना, जद माठ वाद्य यंत्र को उपयोग करो जावे। अठे आगे कन्फ्यूजन हुए और वो कन्फ्यूजन में थारो दूर कर रही हूँ, सुन लो। कैसी? बाबूजी की फड़ में रावण हत्था मतलब बाबूजी
के कन्ने यदि कोई भी फड़फड़ाट करतो, घर के मायने कोई भी फड़फड़ाट करतो, बदमाशी करतो, तो बताओ वो कि के हथे चढ़तो, बाबूजी के हथे चढ़तो। बाबूजी ठोक गिरता बिन भी कोई इलाज बाबूजी करया करता। मतलब बाबूजी की फड़ में कौन सो वाद्य यंत्र अथो की मारे है। अथो तो रावण हत्था मारे तो रावण हत्था बजता था। और बाबूजी के पावड़े में देखो, पावड़े में शुरुआत में नाम आ रहा है पाव। क्या नाम आ रहा है? पाव। बाबूजी की आदत थी वह पाव मट्ठो पिया करता। सुबह सुबह मट्ठो छाछ ने बोला है, बाबूजी पाव मट्ठो पी लेता। दिन उगता ही बाबूजी के पावड़े में माठ वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है। पावड़े में नाम आ रहा है पाव। बाबूजी पाव मट्ठो सुबह सुबह ही सरका दिया करता। मट्ठा उठारे माठ याद रही। बताओ बाबूजी के पावड़े गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो माठ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। बाबूजी के मित्र की बात करें तो मित्र थे हरमल, चांदा और डांबा। हरमल, चांदा और डामा। ए जो बाबूजी हा, ए मारा बाबूजी हा, ए बाबूजी जो कहा ना, ई बाबूजी का मित्र हर पल चड्डा में रिया करता। क्या में रिया करता? हर पल चड्डा में रहता। ई बाबूजी का मित्र हर पल क्या में रहता? हर पल चड्डा में रहता। अब देखो हर पलू थारे याद रही हरमल, एक तो हरमल वहाँ को मित्र, और चहू याद रही चांदा और डाहू याद रही डामा। बताओ बाबूजी का मित्र हर पल क्या में रिया करता? चड्डा में घूमया करता। हर पल चड्डाऊ थारे तीन मित्र याद हो गया। हर पलू हरमल याद रही और चहू चांदा याद रही और डाहू डामा याद रही। बताओ बाबूजी का मित्र कौन हा? एक तो हरमल हो, एक चांदो हो, एक डामो हो। किया याद करो? बाबूजी का मित्र हर टाइम चड्डा में रिया करता। आई बात समझ में? देखो आगे। बाबूजी का भतीजा था, उसका नाम था जरडाजी। बाबूजी को भतीजो खतरनाक हो, हर आदमी ने जरड़ दे तो बार ही कौन लगा, तो इतो खतरनाक हो जरडो जी। बाबूजी को भतीजो कौन हो? बाबूजी को भतीजो बहुत खतरनाक हो। वो हर आदमी ने कोई भी बिका साथ झगड़ो करतो, कोई पंगो ले तो ना, वो बिन भाई जरड़ काट तो। जरडू याद रही, वो जरडोजी हो। कौन हो? जरडोजी हो। और वो जरडोजी पतो है बाबूजी का बेनोई जिंदराव खिंची ने खत्म करो। जिंदराव खिंची ने मौत के घाट उतारियो। कौन उतारियो? वो जरडोजी उतारियो। क्यों? क्योंकि जिंदराव खिंची बाबूजी ने खत्म करो। बाबूजी इको चाचो हो जरडोजी को, तो इ चाचा की मौत को बदलो और आपके पापा की मौत को बदलो। ओ जरडोजी जिंदराव खिंची ने मार के लियो। ओ जिंदराव खिंची कौन हो? ओ जिंदराव खिंची जायल जागीर को राजा हो और इ बाबूजी को बहनोई हो। और ओ जिंदराव खिंची जब बाबूजी की शादी हो रही ही, बाबूजी फेरों में बैठे थे, उस समय ये जिंदराव खिंची देवलचारिणी की गायों को चुरा कर ले गया था। तो देवलचारिणी वहाँ बाबूजी के पास पहुँची थी और बाबूजी को वचन दिया हुआ था। बाबूजी का वचन दिया हुआ था कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं तेरी सहायता करूँगा। तो बाबूजी को इसने फेरों के वक्त बोला, 3 ही फेरे लिए थे बाबूजी ने, और बाबूजी को बोला कि मेरी गायें हैं, वो जिंदराव खिंची जायल जागीर का राजा वो चुरा के ले गया है, आपको मेरी गायों को वापस लाना है। तो उसी समय 3 फेरों में ही उठ खड़े हुए थे। 3 फेरे लेने के बाद में वो वहाँ से वचनबद्ध बाबूजी वहाँ से उठ खड़े हुए और जिंदराव खिंची से युद्ध किया गायों के लिए, और वहाँ वो लड़ते हुए मारे गए थे। तो बाबूजी का भतीजा कौन था? जरडाजी। और जरड़ दे तो हर आदमी ने। जिंदराव खिंची ने भी वही जरड़े। बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। किसका अवतार कहा जाता है? लक्ष्मण का अवतार। बाबूजी याद रखियो, बाबूजी नावता ना जना लक्ष्य की साबुन लगावता। के लगावता? लक्ष्य की साबुन मैल तारता। लक्ष्य की साबुन याद रखना है कि बाबूजी है वो लक्ष्मण का अवतार है। बाबूजी कनेक्ट करने वास्ते बाबूजी क्यों ना अवतार है? बाबूजी लक्ष्य की साबुन ना अवता। ओहो, बाबूजी की को अवतार हो लक्ष्य याद आई, और लक्ष्मण का अवतार हा। ऊँटों का देवता मैंने आपको बता ही दिया। प्लेग रक्षक देवता भी इनको कहा जाता है। बाबूजी को प्लेग रक्षक देवता कहा जाता है। प्लेग एक बीमारी है, इस बीमारी से रक्षा करने वाले देवता भी बाबूजी ही हैं।
बाबूजी की मृत्यु कब हुई? बाबूजी की मृत्यु 1276 में देचू गांव में फलोदी में हुई थी। कहाँ हुई थी? 1276 में। एक बात सुनो, बाबूजी युद्ध क्या का वास्ते करियो? गाया का वास्ते। और गाय की छोटी बच्ची नाफा के कवा? बाछी। गाय की छोटी बच्ची नाफा कवा? बाछी। बाहू याद रही 1206 याद रही 76। बाछी बाहू 1206 1276 में बाछी के कारण, गाया ने बचावा के कारण आकी मृत्यु हुई। और मृत्यु भी इं हुई दच दे ही मरता। काम घणो ही करियो और मरिया जना दच दे ही मर गया। अँ कौन गया? दच दे ही मर गयो भाई, टाइम ही कौन लाग्यो, दच दे ही मर गो। मतलब बाबूजी भी दच दे ही मर गया। दच दे याद रही देचू के मायने मरिया। कट्ठे मरिया रे? देचू के मायने आकी मृत्यु हुई। जिंद राव खींची आको बेनोई हो ब्यू लड़ता लड़ता आकी मृत्यु हुई। मतलब जिंद राव खींची बाबूजी ने खत्म करियो हो, बाबूजी ने मारियो हो। और इको बदलो ई बाबूजी को भतीजो हो झरड़ो जी, वो जिंद राव खींची ने झरड़ दियो, खत्म कर दियो। आई बात समझ में? और वो देचू कट्ठे पड़ा है रे? फलोदी में पड़ा है। अब देखो मैं वापस बाबूजी की बातें थारे याद करवा रही हूँ और सुनो गौर हूँ। बाबूजी का जन्म, बाबूजी बाबूजी को कॉल किया कि फलाना है, कोल्लूमंड फलोदी। ये जो मैंने बातें बताई हैं आपको, इन बातों को आप अपने आप बैठे बैठे मेमोराइज कीजिएगा। ये चीज़ें इतनी आसान हैं। बाबूजी को कॉल किया, बाबूजी क्यों ज़्यादा बातें करया करता, देवल चारणी करया करता। घोड़ी को नाम कहीं हो, केसर कालमी हो, देवल चारणी ने कहता कोलमी। घोड़ी के सर पर हाथ रख के उठारे केसर कालमी याद रही। पत्नी को नाम, पत्नी हूँ तो प्यार करया करता, सुप्यार दे। फुल जड़ी बोलिया करता, फुलम दे। धाक बहुत तगड़ी ही, धांधड़ जी, कमला दे माता पिता को नाम हो। उसके बाद में बाबूजी की आदत थी बारी के करने बैठ जाता, खिड़की के करने बैठ जाता। बारी उठारे रेबारी याद रही, रेबारी जाति का लोक देवता है। देवल चारणी घोड़ी दीवी। और मारवाड़ में सबसे पहले ऊँट कौन लाए थे? जना घरे कोई सामान लाओगे ना, मार बाबूजी लाया बैसा हूँ पहले ही गाँव के माई नहीं। मतलब मारवाड़ में भी सबसे पहले ऊँट कौन लाए थे? बाबूजी लेके आए थे। फड़ और पावड़े, फड़फड़ाहट करी जना बाबूजी के हत्थे चढ़ी। बाबूजी की फड़ में हथों थारे याद आई, रावण हथों बजायो जावे। और बाबूजी के पावड़े में, पाव तो बाबूजी मट्ठो पिया करता, पावड़े में तो माठ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। बाबूजी के मित्र कौन थे? हरमल, चांदा और डामा। बाबूजी के मित्र हर पल चड्डा पहनते थे। हर पल हरमल याद रही, चहूँ चांदा याद रही, डाहूँ डामा याद रही। बाबूजी का भतीजा, बाबूजी को भतीजो बहुत खतरनाक हो, सब क्या न जरड़ दे तो जरड़ो जी हो। और बाबूजी लक्ष्य की साबुन लगाता है तो लक्ष्मण का अवतार हा। बाबूजी लक्ष्य की साबुन लगावता है तो बाबूजी लक्ष्मण का अवतार हा। ऊँटों का देवता, प्लेग रक्षक देवता, मृत्यु थान बताई दी। बाबूजी किया ख़त्म होया? बाबूजी गाया की रक्षा करता हुआ ख़त्म होया। गाया की छोटी बच्ची ने बोला आप हाँ बाछी, बाछियों याद रही। बाहू 1276 के मायने दच देसी लड़ता लड़ता यहाँ की मृत्यु होगी। कैसी हुई? दच देसी याद रखियो। मृत्यु क्या हुई? दच देसी हुई। दच देव बोले तो देचुम हुई। और देचू कट्ठे पड़े रहे, फलोदी में पड़े। बोलो बाबूजी थारे याद हुयो को नहीं? मैं गारंटी देऊँ हूँ थाने अगर इं भी विश्वास हो गयो कि मारे तो बाबूजी याद को नहीं हुयो, मैं गारंटी देऊँ बाबूजी को क्वेश्चन अगर थारा पेपर में आ गयो तो गलत नहीं हुआ लो, चाहे किताब ही मत पढ़ जो, मेरी बातें सुनिए ना यूँ ही सही हो जाए थारे। थाने इं लगेगी कि मारे तो याद ही को नहीं, लेकिन मैं कहूँ सीधो को सीधो थारे वो अवचेतन मन में फीड हुयो है। और अवचेतन मन में जो बात चलेगी बिन भूल नहीं सका। बात चीज़ आपन कद दिखेगी? जद आपन इं को मामलो सामने लिखेड़ो दिखेगो। क्वेश्चन में बाबूजी को भतीजो और ऑप्शन में झरड़ो जी दिखता ही थारे या बात याद आवेगी कि ओ हो भतीजो तो झरड़ दे तो झरड़ो जी हो। साथ लिखिए जन्म, पितार, मातार, ऐसा है ना। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछी तो क्वेश्चन में और ऑप्शन में मैच करना है और मैच आसानी हो जाओगे। बस थोड़ी सी राम कहानी थाने याद करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। राम राम सा।